अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका पहला क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम लिया गया? 0.246 ग्राम लिया गया। 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.246 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड 0.198 ग्राम मिला और वाटर H2O 0.1014 ग्राम मिला। हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैंने बोला था फॉर्मूला याद नहीं करना है, जब क्वेश्चन आएगा उसी समय क्वेश्चन को बनाना है। तो विदाउट फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, पहले वो नहीं बनाएंगे, पहले सॉल्यूशन देखेंगे विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। और वो लोग भी जो नीट में प्रिपरेशन करने वाले जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फॉर्मूला ये सब याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे क्या मिल रहा है? CO2 और क्या मिल रहा है? H2O। क्वेश्चन को पढ़िए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम? 0.2426 ग्राम, 0.246 ग्राम। और इससे CO2 जो मिला वो CO2 कितना मिला? 0.198 ग्राम। CO2 जो हमें मिला है 0.198 ग्राम। और H2O कितना मिला? 0.1014 ग्राम। तो क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.246 ग्राम से CO2 0.198 ग्राम मिला, H2O 0.1014 ग्राम मिला। हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ कार्बन एटम का मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास। पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम का मास। अब इस बार थोड़ा हम लोग मेंटली करेंगे, रफ इधर कर रहे हैं। CO2 मोलिकुलर वेट 12 + 32 इक्वल टू कितना? 44। तो जरा ये बताइए, ये 12 किसके लिए है? कार्बन के लिए। तो CO2 44 ग्राम लेंगे, 44 ग्राम लेंगे तो कार्बन एटम कितना ग्राम? 12 ग्राम होगा। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? 12 डिवाइडेड बाई 44। CO2 कितना ग्राम है? 0.198 ग्राम। यहां पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, 0.198 ग्राम में कार्बन एटम कितना ग्राम? तो ध्यान से देखिए, 44 ग्राम में 12 ग्राम, 1 ग्राम में 12/44, तो 0.198 ग्राम में कितना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.198 से। तो हम लोग का सिल्वर हो गया 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 0.198 ग्राम। कार्बन हो गया, कार्बन इतना हो गया। अब हाइड्रोजन पर आ जाए। मेंटली इसका मोलिकुलर वेट अपने मन में लेकर चलिए। 2 + 16 18, तो 2 + 16 18, तो वाटर 18 ग्राम लेंगे तो हाइड्रोजन एटम 2 ग्राम। तो वाटर के 18 ग्राम में हाइड्रोजन एटम 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना? 2/18। 0.1014 ग्राम में कितना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1014 ग्राम। तो ये सब मेंटली करने आना चाहिए। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन मेंटली कर पाते हैं, देखिए मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, अगर ये कैलकुलेशन मेंटली कर पाते हैं तो फॉर्मूला को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन कुछ स्टूडेंट्स मेंटली करने में सक्षम नहीं हो तो वैसे स्टूडेंट्स फॉर्मूला को याद रख ले। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला किन स्टूडेंट्स को याद रखना है और किन को याद नहीं रखना है? जो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को मेंटल कैलकुलेशन करने में सक्षम है वैसे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं रखना है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे कैलकुलेशन को मेंटली नहीं कर सकते हैं, जिनको इस तरीके से पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा वो फॉर्मूला याद कर ले।
चलिए H2O का में हाइड्रोजन कैसे निकालें वो डिटेल से हम लोग समझ लें। तो भाई H2O मोलिकुलर वेट कितना, तो 2 + 16 कितना होता है 18। ये 2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो वाटर के 18 ग्राम में हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। तो वाटर के 1 ग्राम में हाइड्रोजन एटम कितना ग्राम हो जाएगा, तो 2/18 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम में 2/18 ग्राम, तो 0.1014 ग्राम में कितना, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पीओएसी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भाई पीओएसी क्या कहता है, कार्बन एटम का जितना मास प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास कार्बन एटम का रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, लेकिन 0.246 ग्राम में। और हाइड्रोजन एटम का जितना भी मास H2 में उतना ही मास हाइड्रोजन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.246 ग्राम में होगा। तब यहां पर आइए, कार्बन एटम का मास इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.246 ग्राम में है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। भाई 0.246 ग्राम, इतने ग्राम में कार्बन एटम इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 44.198 डिवाइडेड बाई 0.246, 100 ग्राम में कितना, तो इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये आएगा 21.95%। ये कार्बन का परसेंटेज निकल गया। अब हाइड्रोजन पर आते हैं। भाई 0.246 ग्राम में ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.246 ग्राम में हाइड्रोजन एटम का मास इतना ग्राम है। तो 0.246 ग्राम में हाइड्रोजन एटम इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना डिवाइड कर देंगे, और 100 में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू 0.1014 डिवाइडेड बाई 0.246 इंटू 100। ये सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 4.58%। चलिए उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इन डूमास मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है वो डूमास मेथड पर है, और डूमास मेथड किसके लिए होता है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए। इन डूमास मेथड 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम, 0.3 ग्राम, गेव 50 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट 300 केल्विन एंड 700 mm प्रेशर। तो क्वेश्चन का डाटा याद कीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम लिया गया, 0.3 ग्राम। डूमास मेथड से रिएक्शन किए, नाइट्रोजन गैस जो बना उसका वॉल्यूम 50 ml, कितने टेम्परेचर पर, 300 केल्विन के टेम्परेचर पर, और कितने प्रेशर पर, तो 700 mm के प्रेशर पर। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे क्या मिला है हम लोग का, नाइट्रोजन मिला है। हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो कैलकुलेशन में कमजोर हैं उनको तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है वैसे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट फॉर्मूला हम लोग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आराम से इजी वे में बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम दिया है, 0.3 ग्राम। इससे जो नाइट्रोजन मिला है उसका वॉल्यूम कितना, 50 ml। नाइट्रोजन जो मिला उसका वॉल्यूम 50 ml, 300 केल्विन के टेम्परेचर पर, और प्रेशर कितना हम लोग का, तो 700 mm। हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.3 ग्राम में नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा वो हम लोग निकाल ले। तो यहां पर डाटा पर आ जाए,
वॉल्यूम, नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम मिला है 50 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दे, 50 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। प्रेशर mm में है, इसको ATM में कन्वर्ट कर दे, 700 डिवाइडेड बाई 760 ATM। अब आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो PV अपॉन RT। चलिए डाटा को पुट कीजिए, PV अपॉन RT। तो हम लोग का प्रेशर 700 डिवाइडेड बाई 760, वॉल्यूम 50 डिवाइडेड बाई 1000, नीचे में R 0.0821। अब ध्यान दीजिए, प्रेशर mm में था, उसको हम लोगों ने ATM में बदल दिया, वॉल्यूम मिलीलीटर में था, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में, तो R का वैल्यू लीटर ATM में। नीचे में टेम्परेचर भी आएगा 300 केल्विन। तो ये मोल आया, लेकिन किसका मोल आया, नाइट्रोजन का मोल आया, N2 का मोल आया, नाइट्रोजन एटम का मोल 2 गुना। तो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन एटम का मोल डबल कर देंगे, 2 इंटू 700 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300, इतना मोल। अब नाइट्रोजन एटम का मास के बारे में बात करें, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो भाई नाइट्रोजन एटम का मोल निकल गया है, ये मोल नाइट्रोजन एटम का है, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो एटॉमिक वेट 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 इंटू 2 इंटू 700 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 760 1000.0821 इंटू 300। कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, इतना ग्राम। अब ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये मास किसका है, नाइट्रोजन एटम का। तो पीओएसी क्या कहता है, नाइट्रोजन एटम का जितना मास ये इतना ग्राम, तो नाइट्रोजन एटम का जितना मास यहाँ है उतना ही मास नाइट्रोजन एटम का यहाँ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितने ग्राम में, 0.3 ग्राम में। तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.3 ग्राम में ये नाइट्रोजन एटम का मास है। तो भाई 0.3 ग्राम में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, डिवाइडेड बाई 0.3, 100 में कितना, इंटू 100। तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0.3 ग्राम में नाइट्रोजन एटम इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, डिवाइडेड बाई 0.3, तो 100 ग्राम में कितना, इंटू 100। तो इसको 0.3 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 इंटू 2 इंटू 700 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 760 1000.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100। ये नाइट्रोजन का क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया। कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा हम लोग का 17.46%। चलिए उतारिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केरियस मेथड। तो जो नया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो केरियस मेथड पर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं। इन केरियस मेथड 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.15 ग्राम गेव 0.12 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.15 ग्राम से सिल्वर ब्रोमाइड कितना मिला, 0.12 ग्राम मिला। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो हमें इस कंपाउंड में ब्रोमीन का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। आते हैं, एक तरीका तो यह है कि आप लोग फॉर्मूला यूज कीजिए, दूसरा तरीका यह है विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे।
तो हम लोग कोई फॉर्मूला का यूज करने नहीं जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना हम लोग का, तो सिल्वर ब्रोमाइड बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना ग्राम, 0.15 ग्राम। सिल्वर ब्रोमाइड कितना ग्राम बना, तो 0.12 ग्राम। तो हम लोग पीओएसी ब्रोमीन पर अप्लाई करेंगे। पीओएसी क्या कहता है, ब्रोमीन एटम का जितना मास यहां होगा उतना ही मास ब्रोमीन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.15 ग्राम में होगा। तो मास ऑफ ब्रोमीन एटम, मास ऑफ ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन एटम का मास हम लोग निकालेंगे। चलिए आते हैं कैसे निकालेंगे। तो इधर रफ कैलकुलेशन है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड मॉलिक्यूलर वेट 108 प्लस 80 इक्वल टू 188। ये 108 किसके लिए, सिल्वर के लिए, 80 किसके लिए है, ब्रोमीन के लिए। अब ये बताइए आप लोग, सिल्वर ब्रोमाइड, अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड 188 ग्राम लेंगे तो इसके 188 ग्राम में देखकर बताइए ब्रोमीन कितना ग्राम, 80 ग्राम होगा। तो ब्रोमीन कितना ग्राम होगा हम लोग का, 80 ग्राम होगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड के 188 ग्राम में ब्रोमीन 80 ग्राम, तो सिल्वर ब्रोमाइड के 1 ग्राम में ब्रोमीन कितना, तो 80 डिवाइडेड बाई 188 ग्राम होगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड के 1 ग्राम में इतना, तो सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग का कितना है, 0.12 ग्राम। तो ये बताइए 1 ग्राम में इतना ग्राम, तो 0.12 में कितना, 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रोमीन एटम 80 डिवाइडेड बाई 188 इंटू 0.12 ग्राम, ये ब्रोमीन एटम का मास निकल गया। चलिए ये सब रफ जो है इधर मिटा दिया जाए। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिए, ब्रोमीन एटम का मास निकाल चुके हैं। पीओसी क्या कहता है, ब्रोमीन एटम का जितना भी मास सिल्वर ब्रोमाइड में होगा उतना ही मास ब्रोमीन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.15 ग्राम में होगा। तो ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.15 ग्राम में ब्रोमीन एटम का मास इतना ग्राम है। तो 0.15 ग्राम में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना, डिवाइडेड बाई 0.15। 100 ग्राम में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंट ऑफ ब्रोमीन एटम, परसेंट ऑफ ब्रोमीन एटम 80 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 188 इंटू 0.15 इंटू 100, ये ब्रोमीन एटम का परसेंटेज आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 34.04% आया। चलिए, तो ये हम लोग का था कंप्लीट डिटेल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका परसेंटेज निकालते हैं। तो उनका परसेंटेज निकालने का कई मेथड है, केरियस मेथड, डूमास मेथड, लिबिक्स मेथड। लेकिन वो चाहे जो भी मेथड हो, सब में एप्लीकेशन हम लोग किसका कर रहे हैं, पीओएसी का कर रहे हैं। तो अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में वीक है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए।